Hello बच्चों, let's read this question. The question says, during conduction of nerve impulse, option A is Na moves into the exoplasm, option B is Na moves out of the exoplasm, option C is K plus moves into the exoplasm, and option D is Ca plus plus moves into the exoplasm. For this question, we have to look at the key concept, and our key concept in this question will be conduction of nerve impulse. Conduction of nerve impulse. When it happens, conduction of nerve impulse कब होता है? When there is a stimulus. Stimulus. और ये क्या होता है? This is a change. Suppose करो आपने किसी चीज को टच किया and which is uncomfortable to you. That may be heat, cold, stinging, कुछ चुभने जैसा भी हो सकता है. तो कोई भी चेंज दैट इज अनकंफर्टेबल और जो आपको मजबूर करता है रिस्पॉन्ड करने के लिए, एंड दैट इज नोन एज स्टिमुलस. जब भी कभी हम स्टिमुलस फेस करते हैं तो हमारे बॉडी में उसको रिस्पॉन्ड करता है, तो ये हमारे नर्व इंपल्स के थ्रू होते हैं. तो ये कैसे होता है? तो हम यहाँ पे वी कैन राइट हियर, जब स्टिमुलस मिलता है तो वी कैन से व्हेन इट गेट्स स्टिमुलेटेड मतलब जब हीट, कोल्ड, स्टिंगिंग और कोई भी अनफेवरेबल सिचुएशंस को फील होता है तो क्या होता है यहाँ पे? Na प्लस चैनल्स जो कि आयन है ओपन्स, और वी कैन से permeability of Na ions increases. ओके, तो Na प्लस आयंस की परमेबिलिटी बढ़ जाती जब हमें कोई स्टिमुलेशन मिलता है. तो इसकी वजह से क्या होता है? सोडियम आयंस मूव्स फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब जो सेल्स के बाहर में जो इंट्रा सेलुलर स्पेस होता है उसमें जो फ्लूइड भरा होता है उसे हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं, टू द इंट्रा सेलुलर फ्लूइड. ये कह रहा है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में चला जाता है, या फिर हम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की जगह पे हम लिख सकते हैं एक्सन, जो न्यूरॉन्स का एक पार्ट है. तो ये कहां चला जाता है? एक्सन के अंदर में. ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है उसको जानते हैं थोड़ा सा. दिस कॉज चेंज इन पोलैरिटी. अभी देखो पोलैरिटी क्या होता है? पोलैरिटी जस्ट चार्ज. अभी मान के देखो आप, ये एक स्फेयर है, इसमें 2 प्लस चार्ज है. ठीक है, आपने बाहर से क्या किया? 2 माइनस चार्ज अपने इसको दे दिए. तो ये अभी तो प्लस चार्ज शो कर रहा है, बाद में ये क्या हो जाएगा? जब इसमें चार्ज डालेंगे तो ये प्लस 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 माइनस माइनस ये न्यूट्रल हो जाएगा. ठीक है, तो अगर किसी चीज में चार्ज में चेंजेस करते हैं तो उसमें पोलैरिटी का चेंज होता है, और इसको ही हम डीपोलराइजेशन भी कहते हैं. डीपोलराइजेशन यानी कि चेंज इन पोलैरिटी. ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है? इम्पल्स का जनरेशन होता है. impulse is generated. ठीक है, एंड इसके बाद ये impulse जो है axon move down the axon to next न्यूरॉन, और ये कॉन्सिक्यूटिव प्रोसेस चलता रहता है और फाइनली हम रिस्पॉन्ड करते हैं. मतलब ये दिस इज अ काइंड ऑफ मैकेनिज्म. इसमें क्या होता है कि हम किसी चीज को, किसी स्टिमुलस को एनालाइज करते हैं और वो इस तरह से आयन चैनल्स के थ्रू, जो कि एक्सन में परमेबिलिटी बढ़ जाती है,
सोडियम आयंस अंदर जाता है और ये फाइनली फ्रॉम द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड टू द इंटरसेलुलर फ्लूइड, और वो एक इम्पल्स जनरेट करता है और वो नेक्स्ट न्यूरॉन को जाता है। इस तरह से इसका ये प्रोसेस चलता है। तो इस एक्सप्लेनेशन से हम इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि Na moves into the exoplasm. So your final answer will be option A. And option A is the correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.